हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद प्रकाश। अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मास्टर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम जानेंगे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी ने क्लास 9th में भी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने कुछ अलग टॉपिक पढ़े थे, यहाँ पर हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर हमने जाना था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आते हैं, जैसे कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। फिर परमेय संख्या में हम लोगों ने जाना था पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, फिर निगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जीरो संख्या क्या होती है, फिर नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में हमने पढ़ा सम, विषम, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और उसके साथ हमने पढ़ा सह अभाज्य संख्या। तो अगर आपने या आपसे किसी कारण से ये सारी चीज़ें छूट गई थी क्लास 9th में, तो हमारा क्लास 9th के रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। आप वहाँ से उन सब टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं उन्हीं सब चीज़ों के थोड़ा विस्तृत बारे में जानेंगे, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, फिर उसके बाद किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, और उसके बाद अंक गणित की कुछ आधारभूत प्रमेय हैं, यानी कि अंक गणित से रिलेटेड कुछ प्रमेय है। प्रमेय क्या होती है बच्चों, आपके मन में ये सवाल आएगा कि प्रमेय क्या होती है। प्रमेय क्या होती है बच्चों, प्रमेय एक सिद्ध की हुई यानी कि उसे प्रूफ किया हुआ एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले के थ्रू हम अन्य चीज़ों को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि √3 क्या है बच्चों, एक अपरमेय संख्या है। तो ये हमें पता है कि ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो अगर हम अपरमेय संख्या को सिद्ध करने जाएंगे, जैसे अगर लिखा है 5 + √3, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर जैसे कि पहले से ये क्या है, सिद्ध है कि ये अपरमेय संख्या है, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, वहाँ पर इसको भी प्रूफ करेंगे यानी कि सिद्ध करेंगे। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और हम कवर करेंगे, वो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत प्रसार होता है और दूसरा होता है अशांत आवर्ती प्रसार। अब बच्चों ये शांत और अशांत आवर्ती प्रसार क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वह प्रमेय संख्या जो होती है उसका जो होता है दशमलव के बाद क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती प्रसार होता है। बट अपरमेय संख्या में जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत अनावर्ती प्रसार होता है। अनावर्ती मतलब क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें रिपीट नहीं होती, दशमलव के बाद जो हमारे डिजिट होते हैं वो एक क्रम में रिपीट नहीं होते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, परमेय संख्या में अशांत दशमलव प्रसार जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे डिजिट होते हैं कुछ प्लेस के बाद वो फिर से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, अपने आप को दोहराते हैं। और शांत प्रसार में क्या होता है कि कुछ टाइम से बाद, कुछ डिजिट के बाद वो क्या होता है, पूर्ण रूप से कट जाते हैं। दशमलव के बाद कुछ टाइम के बाद वो पूर्ण रूप से कट जाते हैं। जैसे कि 2/3 है, तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, अशांत और आवर्ती प्रसार है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो 6 है वो 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। और अगर हमारा यहीं हम क्या कर दें, 3/2 कर दें, तो क्या आएगा 1.5। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक के बाद क्या है, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और ये शांत प्रसार हो जाता है। यहाँ पर दशमलव शांत प्रसार है, यहाँ पर अशांत आवर्ती प्रसार है। तो आइए हम एक एक चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, उससे जानने से पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है जिसे हम a = bq + r के रूप में लिखते हैं। संख्या पद्धति में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का महत्व। संख्या पद्धति में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का महत्व क्या होता है? इसकी सहायता से हम क्या करते हैं बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड का परिचय, यूक्लिड नाम इस प्रमेय का नाम यूक्लिड क्यों पड़ा? क्योंकि इस प्रमेय को जिन्होंने दिया था वो कहाँ के थे? प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे एवं ज्यामिति के जनक थे, जिनका नाम क्या था? यूक्लिड था। उनका नाम क्या था? यूक्लिड था। तो उन्हीं के नाम पे पड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस प्रमेय में होता क्या है बच्चों? जैसे कि हम किसी नंबर्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर ये क्या मिलता है बच्चों? ये मिलता है हमें भाज्य हमारा होता है, और ये क्या होता है? भाजक, सॉरी उल्टा हो गया। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है भाजक होता है, ये हमारा होता है भाज्य होता है, और ये क्या होता है? भागफल होता है, और ये हमारा क्या होता है बच्चों? शेषफल होता है। ये हमारा होता है शेषफल। तो उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस प्रमेय को दिया, जिसे हम यूक्लिड प्रमेयिका के नाम से जाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें और जान लेना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? जैसे क्या होता है? जो आर होता है, क्या होता है? आर जो होता है, आर हमारा जो शेषफल होता है वो हमेशा बच्चों क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। और क्या होता है? और ये क्या होता है? और ये होता है हमारा ए से छोटा। किससे छोटा है बच्चों? ए से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? ए से छोटा इसलिए होता है क्योंकि अगर क्या होगा? ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, भाग देना पढ़ा ही होगा। जैसे हम 3 का भाग देते हैं 16 में, यहाँ पे 3 में हम भाग देते हैं 16 में, तो यहाँ को 3 को यानी 3 को हम 5 बार ले जाएंगे। 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। आप देख रहे होंगे ये जो शेषफल 1 है वो क्या है? 3 से छोटा है। 4 ये 3 से बड़ा किस स्थिति में होगा? जब हम इसको क्या करेंगे? 4 टाइम्स यानी 4 बार ले जाएंगे तो 3 चौके 12 होगा, और यहाँ पर शेषफल आएगा 4। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब शेषफल 4 आ रहा है तो हमारे पास अभी ऑप्शन था कि हम इसमें एक बार और अपना भाग ले जा सकते थे, यहाँ पे 5 बार ले जा सकते, क्योंकि भाग देने का जो नियम है वो यह होता है कि हम भाजक से, जो हमारा क्या होता है? भाजक होता है, भाजक का मल्टीप्लाई यानी कि हम उसका जो पहाड़ा होता है इतनी बार पढ़ते हैं कि जो हमारा भाज्य होता है या तो उससे छोटा रहे या तो उसके बराबर रहे, ना तो उससे बड़ा हो और ना ही इतना छोटा हो कि भाजक का हम एक बार और पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं कि हम यहाँ पर एक बार और इसका पहाड़ा पढ़ सकते थे, यानी इसका टेबल एक बार और काउंट कर सकते थे। 5 टाइम्स यहाँ पर जाता तो यहाँ पर हमें मिलता 1, शेषफल क्या मिलता? 1 मिलता। तो इसलिए क्या है? इसकी एक कंडीशन हो जाती है कि जो इसका क्या होता है? शेषफल होता है, जो इसका शेषफल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, और जो हमारा भाजक होता है ए, उससे क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो हम जो यूक्लिड प्रमेय पढ़ने वाले हैं उसमें इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? इसी जो हमारा क्या है? एक बेसिक फार्मूला है ए बरा, जो हमारा क्या है? बेसिक फार्मूला है, उसी से क्या करेंगे? इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? उसी से कंपैरिजन करेंगे, जो कि होता है b = AQ + R। क्या होता है? b = AQ + R, और ये दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर थोड़ा फार्मूले में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है b = AQ + R। तो आइए देखते हैं कुछ इसका जो प्रमेय कथन है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी थोड़ा क्या है,
आप यहाँ पर इसको भी मान सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पर क्या है, a को हम क्या मानेंगे, a को मानेंगे हम भाज्य मानेंगे, और यहाँ पर b को क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, भाजक मानेंगे, और क्यों हमारा क्या है, भागफल है, और r क्या है, r हमारा शेषफल है। तो यहाँ पर हम क्या है, फार्मूले को जरूरी नहीं, यहाँ पर हम कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने a प्लस बी क्यू प्लस आर लिखा, तो हम यहाँ पर इसको x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो हमारा q और r है ये क्या होता है, फिक्स होता है, और ये जो हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक होते हैं x और y, ये चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो भी हमको क्वेश्चंस मिलेगा, हम इससे क्या करेंगे, पहले उस क्वेश्चंस की तुलना करेंगे, और जो वैल्यू हमें वहाँ से मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर क्या है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो कि मैंने पीछे आपको चीज़ों को बताया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे क्या है 23 है, क्या है बच्चों 23 है, यहाँ पर 5 × 4 + 3 है। तो मैंने आपको बताया ये क्या होता है, हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलेगा a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू 4, और जो हमारा r है वो क्या है 3 है। तो आप लोगों ने भागफल का एक नियम पढ़ा होगा, जहाँ पर क्या होता है, हाँ ये जो हमारा नियम वही था, क्या होता है वहाँ पर जो भागफल जो भाज्य होता है बच्चों, वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। उन चीज़ों को क्या करते हैं हम क्या करते हैं, प्रूफ करके पता करते हैं कि जो हमारा भाग है वो सही है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, जैसे क्या है 23 है, तो हमने यहाँ पर किससे भाग दिया है बच्चों, 5 से दिया है। तो 5 से जब हम भाग देने जाएंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, शेषफल क्या होगा 3 हो गया हमारा शेषफल है। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इन चीज़ों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमें ये चीज़ मिल जाती है। तो बच्चों यही क्या है हमारा यूक्लिड प्रमेय है। और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 50 इज इक्वल टू 7 × 7 + 1 है, ये हमारा रहा a, और ये रहा b, ये रहा हमारा q, और ये रहा हमारा r। तो बच्चों इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अब आगे की क्लासेज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को अगर यूक्लिड प्रमेय समझ में आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।